नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर गौतम है। हम समझेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के बारे में ऐसी कल्पना की जा रही थी कि नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे। नीतीश कुमार अब थके हुए थकाऊ मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन एकाएक नीतीश कुमार बिहार की जनता के आशीर्वाद पाकर किंग बन गए। ज्ञानेश्वर सर, क्या हुआ? नीतीश कुमार पूरे देश में एकाएक किंग बनकर उभर गए बिहार से। देखिए, सत्ता में भागीदारी के लिए लोगों ने जो मैंडेट नीतीश जी को दिया, उससे नीतीश जी की ताकत काफ़ी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 240 सीट तो जीत लिया, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए था, जो मैजिकल फिगर चाहिए था, उस मैजिकल फिगर को बिना नीतीश जी के पार पाना संभव नहीं रहा। और नीतीश जी का कद अचानक से पूरे देश में बहुत मजबूत नेता के तौर पर उभर गया। सर, जो बीजेपी नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार को हराने की रणनीति भी बिहार में बना चुकी थी चिराग के माध्यम से। सर, वह चिराग से लेकर चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी ही हो, सभी नीतीश कुमार के सामने एक नतमस्तक हो गए। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक ने इस चीज़ को एज्यूम कर लिया था पहले कि यदि नीतीश जी महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो वैसी स्थिति में आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होता उसमें एक बड़ा सेटबैक हो सकता था एनडीए के लिए। चूंकि नीतीश जी की जो छवि है वो बिल्कुल एक ईमानदार नेता की है और उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। देखिए, हम अक्सर कहते रहे हैं कि नीतीश जी भी बहुत विजनरी लीडर हैं। नीतीश जी को भी बात समझ में आ रही थी कि अगर इस महागठबंधन के साथ हम रहते भी हैं तो यहाँ इतने ज़्यादा नेता हैं कि नीतीश जी को एक परफेक्ट लीडर के तौर पे जगह बनाने में बड़ा वक्त लग सकता है। और इवन कि आप समझिए कि इन्हीं के संयोजक तत्व में बिहार में मीटिंग हुई थी, पहली बैठक इन्होंने की थी महागठबंधन की, लेकिन इसके बावजूद भी इनको लीडरशिप नहीं मिला। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हथेली पर नीतीश जी को रखा। आप देखिए, तमाम अटकलें इस चीज़ की लगाई जा रही थी कि नीतीश जी केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे, बिहार की कमान किसी और को मिलेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को धत्ता बताते हुए जिस तरीके से नीतीश जी ने चाहा, उस तरीके से नीतीश जी ने बिहार में अपना शासन किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मजबूरी में ही सही लेकिन भरपूर समर्थन दिया। सर, राजनीति में एक चीज देखने को मिलता है कि सब पहले जो राजनीतिक होता था, सम्मान के साथ लोग पॉलिटिक्स करता था। जब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने संयोजक नहीं बनाया, राहुल गांधी अपने आप को बहुत ताकतवर नेता समझते थे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सभी ने एक सिरे से नीतीश का विरोध किया। जब बिहार में नीतीश कुमार को जनता ने बड़ा प्रेम दिया, 12 सीट लोकसभा सीट का जीत कर दे दिया, तो सीधा प्रधानमंत्री पद का ऑफर कर दिया। और नीतीश का प्रधानमंत्री पद को ठुकराना किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी तो राजनीति के हैं नहीं। अगर नीतीश जी साथ चले भी जाते हैं तो क्या ये सरकार बन जाती? इस चीज़ से भी इनकार थोड़ी ही किया सकता है कि अगर नीतीश जी इधर से गठबंधन तोड़ के चले जाते अगर इसके साथ महागठबंधन के साथ, तो कल के डेट में ममता बनर्जी उधर से एनडीए का हिस्सा नहीं बन जाती। तो ये तमाम तरह की अटकलें हैं। नीतीश जी भी सीजन्ड लोग हैं और नीतीश जी को जो ये ऑफ़र दिया गया था, बेसिकली ये ऑफ़र ही सिर्फ इसलिए था कि नीतीश जी को उधर से छटका के, मैंने उधर से हटा के और अपने साथ जोड़ लिया जाए। नीतीश जी ने अस्वीकार करके बहुत ही अच्छा किया। और नीतीश जी एक बहुत विजनरी लीडर हैं। उन्होंने अपने विजन से इस चीज़ को देख लिया होगा कि बिहार का विकास एनडीए के साथ रह कर ही संभव है, दूसरे तरीके से संभव नहीं है। सर, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है या आर्थिक रूप से अगर केंद्र की मदद मिलती है, बिहार संप्रभु हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है बिहार, तो नीतीश कुमार तो बिहार की पॉलिटिक्स में अमर हो जाएंगे ना सर? देखिए, नीतीश कुमार तो ऐसे भी अमर हैं। जितने लंबे समय तक नीतीश जी ने शासन किया, ये मौका बिहार की जनता ने किसी दूसरे नेता को तो दिया नहीं है। तो नीतीश जी तो ऐसे भी अमर हैं। और अपने विजन की वजह से आज एक बात बताइए कि आज हम लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, आपने देखा कि रास्ते में एक जगह जाम लगा हुआ था और हम लोगों ने दूसरी गली पकड़ी। आप कल्पना कीजिए कि आज अगर सड़कें बिहार की बहुत अच्छी हो गई, क्रेडिट गोज टू नीतीश। आज अगर बिजली में हम 24 घंटे बिजली का आनंद लेते हैं, क्रेडिट गोज टू नीतीश। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, क्रेडिट गोज टू नीतीश। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं और जनता ने इसी का लाभ उनको दिया है।
तो सुन रहे थे ज्ञानेश्वर गौतम साहब को। गंगा नदी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं और बड़ी बात नीतीश कुमार पर बोलते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार स्वतः अमर हो गए हैं, अब नीतीश को अमर होने की जरूरत नहीं है। आने वाली जो पीढ़ी है नीतीश का नाम को स्वर्ण अक्षरों में लेगी, साथ ही बिहार को विकसित बनाने में नीतीश की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए नीतीश कुमार को जनता ने भरपूर प्यार दिया और 2024 में देश का किंग बनाकर नीतीश कुमार को दिल्ली की गद्दी पर स्थापित कर दिया। भले नीतीश प्रधानमंत्री न बने हों, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने की चाबी नीतीश कुमार के हाथों में है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।